हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। और आज ये थंबनेल जो आपने देखा है हलवा रोटी, ये दो अलग अलग स्टोरीज हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सा सवाल जो एक 8 से 10 साल की बच्ची से पूछा गया और औसतन हम सभी से पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है। जब इस छोटी सी बच्ची से ये नाम पूछा गया तो उस बच्ची ने बड़े ही अलग तरीके से अपना नाम बताया। उसने कहा मेरा नाम WV733N है। अब इसका जवाब क्या हुआ, जरा आप खुद ही सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इस वीडियो में थोड़ी ही देर में मैं इसका जवाब जरूर आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को। अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक है, हलवा रोटी। दोस्तों, ये हलवा सेरेमनी जो है ये हमारे देश में हर साल मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल हलवा सेरेमनी मनाया जाता है और ये मनाया जाता है हमारे राष्ट्रपति भवन के पास नॉर्थ ब्लॉक में, क्योंकि यहीं स्थित है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल बजट पेश करने से पहले जब इसकी प्रिंटिंग वगैरह की जाती है, उसके बाद इस हलवा सेरेमनी को मनाया जाता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बजट बनाने में। तो इस साल 2021 में इसे 23 जनवरी मनाया गया। 23 जनवरी को निर्मला सीतारमण और उनके पूरे टीम के साथ इसे सेलिब्रेट किया गया। ये एक इतना बड़ा काम, देश का इतना बड़ा बजट तैयार करना, और उसके बाद एग्जैक्टली ऐसा है जैसे कोई स्वीट डिश से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे कुछ चीज़ें जानने वाली हैं कि इस सेरेमनी के अंदर वही लोग होते हैं जो बजट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी बात, ये बजट तैयार होने के बाद से जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक ये सारे लोग अपने घर नहीं जा सकते, ना ही वो अपने परिवार के संपर्क में रह सकते हैं। तो जो बजट हम सुनते हैं हर साल अपने टीवी स्क्रीन पे, उसके पीछे की ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसे हमें जानना चाहिए। और यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं, इस बजट पे जितने लोग काम करते हैं, बहुत ही जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है घर जाने के लिए। अदरवाइज सारे के सारे लोग यहीं नॉर्थ ब्लॉक में रहते हैं तब तक जब तक कि बजट पेश नहीं हो जाता। लेकिन इस साल कोरोना के चलते बजट प्रिंट नहीं होगा, इसलिए बहुत ही कम लोगों को यहाँ रोका गया है और ये हलवा सेरेमनी मनाई गई है। तो ये हलवा सेरेमनी आपको कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में जानते थे? मुझे तो नहीं पता था, मुझे जैसे ही पता चला मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। आपको कैसा लगा जान करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं दूसरी स्टोरी के ऊपर जिसका नाम है रोटी। अब ये रोटी तो बहुत आम सी बात है, आपके और मेरे घर में हर रोज ही बनती होगी। लेकिन ये स्टोरी 1857 की है, जब सिपाही म्यूटिनी हुआ। आपको पता होगा कि ये सिपाही म्यूटिनी और ये जो रेवोल्यूशन था वो एक तरीके से नाकामयाब हो गया था और बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक सोच पूरे देश भर में दौड़ने लग गई थी कि क्या हमें अंग्रेजों से अब रिहाई नहीं मिलेगी। लेकिन 1857 से सिपाही म्यूटिनी के बाद एक बड़ा अजीब सा चलन शुरू हुआ। दोस्तों, पता नहीं कहां से, लेकिन हर रोज कुछ लोग, कुछ रनर्स, मैं कहूं कुछ रनर्स दौड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गांव थे, सब गांव में जो भी घर उनके रास्ते में पड़ता, वहां जाकर के वो रोटी का एक पार्सल हाथ में थमा करके वहां से भाग जाते। इस तरीके से चाहे नॉर्थ हो चाहे ईस्ट हो, हर जगह पे यही चलन शुरू हो गया। अब जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बारे में पता चला तो इन लोगों ने कुछ रनर्स को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हाथ आया तो वो रोटी का पार्सल। उस रोटी के पार्सल में ना तो कोई शब्द थे, ना तो कोई मैसेज था, ना तो किसी भी तरीके से शक की कोई गुंजाइश थी। लेकिन रोटी हर जगह पे बांटी गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इंदौर से शुरू हुआ, कुछ लोग कहते हैं ये कोलकाता से शुरू हुआ, लेकिन सही तरीके से इसके बारे में आज भी कोई नहीं बता सकता। और ये पूरा का पूरा रोटी मूवमेंट या चपाती मूवमेंट पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पे
चलने लगा। किसने शुरू किया, कौन लोग इसके पीछे थे, आज तक ये रहस्य है। लेकिन अंग्रेजों को परेशान करने के लिए बहुत था, काफी था। और 1857 रिवॉल्ट जो था, सिपाही म्यूटिनी जो था, उसका जो नकारात्मक जो सोच चल रही थी उसमें एक परिवर्तन आ गया। एक अच्छी एक मोटिवेटिंग सी एक मूवमेंट हुई, चपाती मूवमेंट, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिला, एकजुटता मिली, लव, अफेक्शन, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, यही सारी चीजें बांटी गई उस रोटी के पार्सल के साथ। सबको यूनाइट करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो इसी तरीके से B+ न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स की भी एक कोशिश यही है कि आज जो कुछ भी चल रहा है, कितना भी नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में आए, हमें उसे पॉजिटिवली हैंडल करना है और पॉजिटिविटी के साथ जीना है। तो दोस्तों, ये दोनों स्टोरीज आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हाँ, मुझे याद है कि आपको WV733N के बारे में जानना है। तो उस लड़की ने जो बताया WV733N, दोस्तों जरा इसको स्क्रीन पे भी देखिए, खुद भी लिख लीजिए WV733N। अब इसको जरा उल्टा कर लीजिए, क्या आता है? आया ना जवाब? नीलम। तो इस बच्ची का नाम नीलम था। तो थैंक यू सो मच एंड बी पॉजिटिव। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू।